DRI यानी दीनदयाल शोध संस्थान पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांतों, आदर्शों और जिस दर्शन को उन्होंने हम सबके सामने रखा उसके लिए पूर्णतः समर्पित है। श्रद्धेय नाना जी ने एकात्म मानव दर्शन को एक जो मूर्त रूप देने के लिए दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और इसी सिलसिले में चित्रकूट, गोंडा, बीड़ ये सब प्रकल्प चल रहे हैं जहां एकात्म मानव दर्शन को हम लोग मूर्त रूप में देख सकते हैं। माननीय श्री KN गोविंदाचार्य जी, जाने माने चिंतक, विचारक, अपने लोग के बीच में हमें उनको बार बार सुनने का अवसर मिला है, फिर भी मन करता है कि और सुने, बार बार सुने। और हमारा सौभाग्य है कि वे हमारा निमंत्रण स्वीकार भी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर JK बजाज, प्रसिद्ध समाजशास्त्री, शोधार्थी, बहुत अध्ययनशील व्यक्ति, हम इस रूप में उनको जानते हैं। देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज महामनीषी, युगदृष्टा और संघ के अच्छे स्वयंसेवक दीनदयाल उपाध्याय जी के इस धरा पर अवतरण, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम सब इकट्ठा हैं और मणिकांचन संयोग की तरह एकात्म मानववाद जो उनके द्वारा प्रतिपादित विचारधारा, जिसका बाद में नामकरण, संशोधन हुआ, एकात्म मानव दर्शन कहा गया। वाद एक विशिष्ट काल संदर्भ में नामकरण हुआ था, मगर वो विचार काल की परिधि में समा नहीं सकता था, क्योंकि वो शाश्वत से ही निकला था। इसलिए उसका नाम फिर एकात्म मानव दर्शन कहा गया। तो उस महापुरुष जिन्होंने यह प्रतिपादन किया, उनकी जयंती पर हम सब इकट्ठे। और भारत की अपनी परंपरा है कि लेखन और जीवन में फर्क नहीं रहना चाहिए। यूरोपीय लेखकों की कृतियों को देखेंगे, रचना और रचनाकारों में बहुत आप बेमेल कर पाएंगे, लेकिन हमारी परंपरा ऐसी नहीं। विशिष्ट प्रकार की जीव संवेदना के कारण ही वाल्मीकि रामायण लिख पाए थे। जीवन में वैराग्य को साधने के बाद ही तुलसी मानस लिख पाए। सभी बातों से मुक्त, निस्संग रहकर कार्यरत रहते हुए व्यास ने कितनी रचनाएं की हैं, उसकी सीमा नहीं आंकी जा सकती। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसा कहा गया। उनके अतिरिक्त कुछ बचा नहीं है, ऐसा कहा गया। इसलिए आज के अवसर पर उनकी कृति एकात्म मानव दर्शन, फिर उसका आज का संदर्भ, उसकी संगति क्या, ये तो विचार करना ही है। मगर उसके साथ उस महामनीष के जीवन के भी कुछ पहलुओं को स्मरण करें तो हम दो बातें समझ सकते हैं। एक कि सिद्धि साधना से मिलती है, साधनों से नहीं। दूसरा, लीडरशिप स्टार्ट्स एट थॉट लेवल। ये दो बातें उनके जीवन से साफ नजर आती हैं और उसके लिए भारत का एक सामान्य व्यक्ति भी सक्षम है उसमें प्रचंड कर्तृत्व के बीज हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन हमें बताता है। उनके कर्तृत्व, उनकी कार्य प्रेरणा, उनकी संवेदनशीलता, उनका परार्थ जीवन,
यही परमार्थ का उनका रास्ता था। ऐसे महापुरुष के बारे में हम आज इकट्ठे हुए हैं, ये मुझे कहना था। अर्थाभाव में ही रहे, लेकिन अर्थाभाव उनको कभी सालता नहीं था, उन पर हावी कभी नहीं होता था। इसलिए जीवन के अंत में भी जो कि त्यों धरदीनी चदरिया ही तो था। कहां उनका बैंक अकाउंट, कहां उनकी जमीन जायदाद, काम करने की प्रेरणा ही वो नहीं थी। आज के संदर्भ के साथ जोड़कर देखें तो कई बार कल्पना करने में कठिनाई होती है, और नई पीढ़ी के लोगों को जिन्होंने दीनदयाल जी को न देखा कि उचित ही देखा, ऐसे भी होते होंगे लोग। आज के लोगों को देखकर उनकी कल्पना कर पाना कई बार कठिन होता है। तब समझ में आता है कि पद का महत्व नहीं है, व्यक्ति की साधना का महत्व है। तब समझ में आता है स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और उसमें भी पूजा हो या ना हो, इसमें दीनदयाल जी को कहां कुछ फिक्र थी। दीनदयाल जी तो स्वयं सेवक, स्वयं सेवक यानी अनामिकता और सांघिकता की चाशनी का परिपाक जलेबी सभी का मधुर व्यक्तित्व, जिसमें अनामिकता कि अपना कुछ नहीं, आत्म विलोपन, सेल्फ इफेसमेंट, और सांघिकता जहां कम वहां हम। और अगर कोई साथ काम करे तो अपने स्वभाव के दोषों को आगे नहीं आने दूंगा, और हम ही गोल करें क्या जरूरी है। जो गोल पोस्ट के पास हो वही गोल करें, हम पास दे देंगे। सब हम ही क्यों करें। एक दीप से जले दूसरा, ऐसे अगणित दीप जले। स्वयंसेवक के नाते दीनदयाल जी तो ऐसा ही जी गए। अपने शास्त्रों में ऐसे ही बड़े लोग कहते हैं जो बातें, तो बड़े लोग कहते हैं कि परिवर्तन संसारे व्रतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नति। इस परिवर्तनशील संसार में भला कौन नहीं जन्मता, कौन नहीं मरता, लेकिन जन्मा तो उसी को कहा जाएगा जिसे वंश की उन्नति हो, जो आगे की पीढ़ियों के बारे में कुछ सोचे, बोले, देखे, करे। जन्मा तो उसी को कहेंगे। और इस संदर्भ में भारत की अपना अनोखापन है, अनोखापन। हम मानते हैं कि जो जितना त्यागे वो उतना बड़ा, जो जितना भोगे वो उतना छोटा। इसलिए वैभव संपन्न 27 मंजिल 31 मंजिल के मकान बना लेना ये कोई बड़प्पन का नहीं है। वही बात एक बार अटल जी ने भी अपनी कविता में लिखी थी, न पथ पर न प्राचीर पर, न सड़क पर न महल में आदमी बड़ा होता है। अगर पूछो कि आदमी कौन बड़ा होता है तो मैं कहूंगा आदमी वही बड़ा होता है जिसका मन बड़ा होता है। दीनदयाल जी उसी प्रकार के थे, क्योंकि उन्होंने जिनसे बहुत कुछ सीखा। परम पूजनीय गुरु जी, संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी, तो परम पूजनीय गुरु जी कहा करते थे, देखो बुद्धि तो बहुत थोड़ी दूर तक जाती है, अंतःकरण ही वो तत्व है जिसे तुम इतना विशाल बना सकते हो कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी उसमें समा जाए। दीनदयाल जी ऐसे ही साधक थे। और आज की स्थितियों को जब हम देखते हैं तब समझ में आता है कि राजनैतिक व्यक्तित्व और भला ऐसा जिसके बारे में शास्त्र ऐसा कह सके कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन में जो वही वचन में, जो वचन में वही कर्म में, वही महात्मा। मन में कुछ, वचन में कुछ, कर्म में कुछ, वो दुरात्मा। ऐसी सीधी बात। फिर हमारे यहाँ अच्छा वो माना गया
तो केवल ज्ञान है, जानकारी रखता है ना, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों। अब देखिए ना, केवल ज्ञान रहा और भक्ति और कर्म न रहा तो मनुष्य क्या का क्या कर देता है। धृतराष्ट्र, ज्ञान तो खूब होता था ना, संजय से तो उसने पूरा सुना भी महाभारत, लेकिन भक्ति नहीं और कर्म नहीं। क्यों? क्योंकि मोह। कहते हैं ना, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो वो धृतराष्ट्र साधता ही रहा और अंत में क्या कहता भी है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानता हूं धर्म क्या है कि मुझे प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम, जानता हूं अधर्म क्या है। न च मे निवृत्ति, उससे अलग रास्ता मैं अपना नहीं सकता। क्यों? कस्मिंश्च देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कोई अंदर बैठा है, वो जैसा चलाता है वैसा मैं चलता हूँ। और वही चलते हुए धृतराष्ट्र, जिसके नित्य कर्म भी लोगों की मदद से होते थे, वो जीवन में एक ही कर्म करता है। वो तब जब महाभारत युद्ध खत्म हो चुका है और पांडव सब उसके पास आए हैं और तब भीम सब गले मिलने जाते हैं, आओ बेटा भीम, तूने इतना पराक्रम किया, पूरे 100 कौरवों को तुमने ही तो मारा, आओ मेरे गले मिल लो। और गले मिलते हैं। कृष्ण भगवान ने पहले ही खंभा वहां लगा दिया था और उस मूर्ति को ही वो जब आलिंगन करता है तो लौह मूर्ति चकनाचूर हो जाती है। और तब कृष्ण मुस्कुराते हैं, फिर रोने लगता है। कितना सही या कितना गलत पश्चाताप में कौन जाने, मगर कृष्ण फिर उसको दुलारते ही हैं। नहीं, चिंता मत करो धृतराष्ट्र, भीम अभी भी जिंदा ही है। वो तो दूसरी तब लौह मूर्ति थी, तब धृतराष्ट्र कितना ठगा रह गया था, हाथ में कुछ तो बचा नहीं। इतना एक्सपोजर तो कभी किसी का हुआ ही नहीं होगा। ऐसा होता है अगर ज्ञान, भक्ति और कर्म का मेल ना हो। इसलिए दीनदयाल जी को जब आप देखें तो केवल पुस्तक के संदर्भ में देखेंगे तो ज्ञान से लिखा लगेगा ना। भक्ति और कर्म, मैं एक उदाहरण देता हूं। अच्छे नेता थे और पार्टी की स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए दीनदयाल जी के लिए प्रथम श्रेणी की यात्रा व्यवस्था थी। और मैं मानता हूं कि वो प्रथम श्रेणी की यात्रा व्यवस्था अंत में उनके काल का भी कारण बन गई थी, क्योंकि अकेले कूपे में चलने का दुर्भाग्य उनको उस समय हो पाया था, जिसके कारण ही तो मुगल सराय में उनका शरीर मिला था। अगर फर्स्ट क्लास के अकेले कंपार्टमेंट कूपे में ना होते तो शायद और लोग भी होते साथ। लेकिन वो एक बार जब ऐसे यात्रा कर रहे थे तो सामने एक ऑफिसर बैठे थे, अच्छे बूट सूट पहने हुए, और दीनदयाल जी सामने की बर्थ पर बैठे, कोई परिचय तो था नहीं। तो अचानक एक बूट पॉलिश करने वाला लड़का आया था। तो वो अपनी जैसे पेटी होती है, पेटी निकाल कर बाबूजी पॉलिश कर दें, तो दीनदयाल जी की तरफ तो मुंह करके वो बोला ही नहीं, क्योंकि देख रहा था उनकी चप्पल तो जब खरीदी गई होगी तब से लेकर अब तक तो पॉलिश हुई नहीं, आप क्या बेचारे पॉलिश कर रहे हैं। और पॉलिश कराने की हैसियत भी इनकी है कि नहीं क्या मालूम, वैसे इतना दिन तक हैसियत क्यों रखते। तो वो उस ऑफिसर से पूछता है, पॉलिश? हाँ पॉलिश कराऊंगा, कर दे। नीचे बैठता है, तुरंत निकालता है सब, तो वो जो बूट पॉलिश है, वो ब्रश है, निकालता सब रखता है। तब तक वो ऑफिसर पूछता है कि क्यों रे, फड़का नहीं है क्या? फड़का मतलब कपड़े का इतना बड़ा टुकड़ा जिससे चमकाया जाता है। नहीं बाबूजी, फड़का तो नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसा चमका देंगे कि चेहरा दिखाई पड़ेगा। नहीं जा, हम नहीं कराएंगे। दीनदयाल जी देख रहे होते हैं और दीनदयाल जी ने तुरंत अपने बर्थ के नीचे जो पेटी रखी थी उसको निकाला, उसमें से अपना गमछा निकाला और गमछा का एक हिस्सा फाड़ कर इस लड़के को दिया और कहा कि बेटा ऐसी नादानी नहीं करते, देखो हाथ छूट जाता ना, लो इसे पॉलिश करो। अगले स्टेशन पर दीनदयाल जी उतरने वाले होते हैं, जय जयकार तो स्टेशन पर हो रही है,
तब उस ऑफिसर को लगता है ये कौन था। ज्ञान, भक्ति, कर्म। भक्ति उस अंतिम व्यक्ति के प्रति, उसमें भी उसी भगवान का अंश है, ये आस्था। इससे बड़ा भक्ति का आधार नहीं। और ये आस्था जब विचारों में प्रकट होती है ना, तब रचना होती है एकात्म मानववाद की। शुष्क मस्तिष्क और जानकारी के संकलन का परिणाम या परिपाक नहीं है एकात्म मानववाद। दीनदयाल जी के इसके जीवन को समझने की जरूरत पड़ती है। इसके चिंतन और चरित्र, चिंतन, चिंतन और चरित्र सब एक। और जब ऐसा हम देखते हैं तो उसी प्रकार काम करने में साधन के प्रति क्या परवाह, शून्य से सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है। और तुलना ही करनी हो, केवल एक उदाहरण लगता है सूर्य भगवान का। रथस्येकम चक्रम भुजग यमिता सप्त तुरगाः निरालंबो मार्गः चरण विकलः सारथिरपि। सूर्य भगवान चलते हैं, बाकी के रथ के चक्के दो होते हैं कम से कम, इनके तो रथ का चक्का एक ही है, वो प्रतिकूलता है। और उसमें भी रथस्य एकम चक्रम, और 7 घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हुए अनियंत्रित से हैं। और उस पर लगाम वो भी सांपों की है, सांपों का मुंह सारथी की ओर है। और सारथी कैसा, अपंग है अरुण, और सड़क तो है ही नहीं पथ, फिर भी सूर्य चलते हैं। चलते यूं हैं कि वो सृष्टि को जीवन दान देते हैं, खुद जल जल करके खुद जलते हैं, सृष्टि को जीवन देते हैं। निरालंबो मार्ग। तब कहता है रचनाकार, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। उपकरणों से नहीं, अपने सत्व से क्रिया की सिद्धि होती है, क्रिया करने से सिद्धि होती है। ये बात दीनदयाल जी अपने जीवन से प्रमाणित करते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है शिव संकल्प। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और अस्तु होने के बाद भी वो संकल्प साधना में दिखता है तब जब मनुष्य सोचता है कार्यम वा साधेम देहम वा पातेम। या तो कार्य की सिद्धि करूंगा या देह इसी में गिरेगी। और ये तब दिखता है मित्रों, जब दीनदयाल जी निकालते होते हैं पांचजन्य लखनऊ से। उस समय का और अखबार रहा होगा, और वो अखबार निकालने में ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिजली भी नहीं है, निकालना तो है ही अखबार। तो रात भर ट्रेडल मिल उस समय होती थी, चलाने की जो मशीन होती है, उस ट्रेडल को चलाते हैं अपने ही हाथ से, उस पर पैर से लगाना पड़ता है। ऐसे सिलाई की मशीन होती थी ना, पैर से चलाने वाली, वैसा। और निकालते चलते हैं प्रिंट, फिर बांधते हैं गट्ठर, साइकिल पर पीछे लादते हैं, स्टेशन 4 बाग पहुंचाते हैं लखनऊ। वो डेट मिस नहीं होती। बेहोश से होकर गिर गए हैं, फिर भी उठकर पूरा करना ही है। कार्यम वा साधेम देहम वा पातेम। तो 4 बाग पर वो अखबार का गट्ठर पहुंच पाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन को भी हम थोड़ा देखें तो वही व्यक्ति जनसंघ में दिया जाता है। और जनसंघ में देते हैं तो मुझे क्या मालूम, हाँ तुम्हारी इच्छा नहीं इसलिए तो तुमको दे रहे। कहते हैं एक बार हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था, he who aspires should not be made। जब मोहम्मद साहब जा रहे थे, बाकी सब इकट्ठे थे शिष्य, अब क्या करें हम, कैसे चुन लो किसी को देता। तो नेता हम किसको चुने? इस पर उन्होंने कहा था, he who aspires should not be made। जिसके मन में इच्छा हो बनने की उसको मत बनाना। ये दीनदयाल जी ने जब जनसंघ का काम बढ़ाया, और तब वो मेहनत ही मेहनत, और उस मेहनत में क्या है, साधना ही तो हुई ना। और उसी का परिणाम था कि 67 होते होते वो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। अब इस संदर्भ में मैं उनके जीवन की इतनी बात अगर सोचूं, लोग तो अनाथ से थे, माता पिता चले गए थे, लेकिन हजारों लाखों को सनाथ कर गए, ऐसे उनकी मृत्यु के बाद किसी नेता ने कहा था।
जीवन को भी अगर हम देखेंगे ना, तब उनकी कृति की पवित्रता हमको समझ में आएगी। और कोई क्यों नहीं कर सकते थे एकात्म मानववाद पुस्तक की रचना, ये तथ्य सब समझ में आता है। जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आए तो उनको 3 बातें तो मालूम थी। एक तो सिद्धांत और विचार ठीक होने चाहिए, दूसरा ठीक ढंग की कार्य पद्धति होनी चाहिए, तीसरा कुछ आचरण संहिता होनी चाहिए। और ये तीनों बातें उनके जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए जब राजस्थान में जमींदारी उन्मूलन कानून के बारे में विधायक दल के लोग विरोध करते हैं, यहाँ जमींदारी लागू रहनी चाहिए, क्योंकि उस पृष्ठभूमि के ज्यादा विधायक थे और विचार निष्ठा कम थी, दल भी नया था, संस्कार भी होना ही था। केवल 2 विधायक बचते हैं, बाकी 7 को दीनदयाल उपाध्याय जी पार्टी से ही निकाल देते हैं। आज के संदर्भ में तुलना करके देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा का लालच दीनदयाल जी में नहीं था। और कितना दृढ़ संकल्प रहा होगा कि 7 लोग चले गए, 2 ही लोग बचे, तो क्या पुनश्च हरिओम, फिर खड़ा कर लेंगे। तब गुरु जी की बात वो ध्यान में आती है। जब गुरु जी के सरसंघ चालक बनने के बाद कुछ पुराने लोगों ने विरोध किया था और कहा था ऐसे ही आप संघ चलाएंगे तो संघ विल क्रम्बल इनटू पीसेस। तब गुरु जी ने उत्तर दिया था, इफ इट क्रम्बल्स डाउन इनटू पीसेस आई विल बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार का जीवंत संवाद परम पूजनीय गुरु जी और दीनदयाल जी के बीच रहता था। गुरु जी अपने को दीनदयाल जी में देखते थे और दीनदयाल जी उनकी बातों को सबसे ज्यादा समझ पाते थे। भैया रामकृष्ण परमहंस की बात तो विवेकानंद ही सबसे ज्यादा समझ सकते थे, और विवेकानंद में क्या है, नरेंद्र में, ये तो रामकृष्ण परमहंस ही समझ सकते थे। वैसा संबंध था। इसलिए 57 के समय, 56 के समय में भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा जो किताब छपी थी, उसी समय छप गई थी। विचार चल रहा था। गुरुजी ने उनको कहा कि भैया तुम दैशिक शास्त्र पढ़ो। उसके लेखक बद्री शाह टुलघरिया, जो एकात्म मानव दर्शन में आप देखेंगे चिति, विराट, सामूहिक मानस, मैकडूगल्स थियरी है कलेक्टिव माइंड का, ये सब चीजें, चिति है, विराट है, सब चीजें। फिर वो जो घन की बात आप देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन की, ये सब किताब पढ़ने के लिए गुरुजी ने कहा। उस समय की परिस्थिति आप सोचिए, समाजवाद, साम्यवाद, कितनी चमक धमक की विचारधारा थी। दुनिया में रूस के शासन होने के बाद कैसी धमक दुनिया भर में विचारों की पड़ी थी। भारतीय राजनीति में सीपीआई ही तो प्रमुख विपक्षी दल थी उस समय में, फॉरवर्ड बाय समाजवादी। और अब उस 52 के चुनाव में हुए कितने, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ मिलाकर के तो 11 लोग, 10 लोग, 12 लोग कुछ थे बस। उसमें से भी 3 ही लोग, 4 लोग तो थे जनसंघ के, उसमें से भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उस समय में समझ में आ रहा था कि हमको एक वैचारिक उत्तर भी तो देना चाहिए। ये तो विदेशी विचार से अनुप्राणित है, विदेशी जमीन के विचारों की गंध से ये लोग पूरित हैं। भारतीय दर्शन उनका भला मुहताज बने, आधे अधूरे अंधैवनीयमानाः यथैवान्धाः, अंधों के पीछे चलकर हम रास्ता पा पाएंगे। इस प्रेरणा से जैसे बात आई थी विदरिंग एरिया ऑफ द स्टेट, जैसे बात आई थी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, ये साम्यवाद के संदर्भ में, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट पार्टीज मैनिफेस्टो 1842, ये सब उस समय पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत डोमिनेंट फीचर्स थे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के। उसी में से सब लोग प्रभावित थे भैया। हिंदू समाजवाद ये शब्द भी चल पड़ा था, फेबियन सोशलिज्म, लास्की का सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यही सब चल रहा था साहब।
और बाकी ऑब्सक्यूरेंटी सब पुरातनपंथी हैं, जो हिंदुत्व के अधिष्ठान पर विचार था, जो भारतीय परंपरा के अनुरूप चिंतन था, जिस आधार पर 200 साल पहले तक भी भारत दुनिया का सबसे धनी देश था, जिस आधार पर संस्कृत विश्व भर में व्यवहारकृत भाषा थी 1500 साल पहले तक भी, उस अस्मिता का अपमान, सब कुछ मानो ठग दिया जाएगा, परकीय दासता उपनिवेशवाद के विकृत रूप में यहां आएगी और परानुकरण ही जीवन का यात्रा का आवश्यक लक्षण है, ये माना जाने लगा था। उस समय में गुरुजी बताते हैं दीनदयाल जी को, पढ़ो भाई, विष्णु भुआ ब्रह्मचारी एक हुए हैं 300 साल पहले, वो बहुत पहले कह गए हैं, ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात, डिक्टेटरशिप, प्रोलेटेरिएट की बात, कम्युन सिस्टम की बात, सब वो कह गए हैं, लेकिन वो सब मानव विरोधी है, वो सब प्रकृति विरोधी है, निसर्ग इसकी अनुमति नहीं देता, इसलिए वो सब तो टिक सकता ही नहीं है। इसलिए सृष्टि के सत्य को समझने की कोशिश करो। उस सह चिंतन में से एकात्म मानववाद की रचना 1964 में जब बात कही गई, 1964 में 63 में भी, 62 प्रथम वर्ष में मैं था शिक्षा वर्ग में, 63 द्वितीय वर्ष में, 64 तृतीय वर्ष में था। तो 63 में भी मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद के नाम से कुछ बौद्धिक सुने हैं, 2 बौद्धिक थे उनके, और 64 में 3 बौद्धिक थे। 64 तृतीय वर्ष में नेहरू जी की मृत्यु भी उसी में हुई थी। दीनदयाल जी का बौद्धिक मैंने वहां सुना था। बाद में जब 68 में दीनदयाल जी चले गए, उसका समाचार सुबह सुबह मुझे मिला था पटना के पास फतुहा में, वहां से मोटरसाइकिल पर आ रहा था, तब सूचना मिली थी, रास्ते में रोक कर एक स्वयंसेवक ने बताया था। उसी समय संकल्प किया था कि इसे 1 वर्ष में मैं क्या भला कर सकता हूँ, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, तो चलो कम से कम दीनदयाल जी की रचनाओं को पूरा पढ़ने का संकल्प लिया जाए, इसे 1 वर्ष में पढ़ा जाए, यही मैं कर सकता था। तब समझ में आया कि तो ये सब इतनी पुरानी, सब शाश्वत बातें हैं। इसलिए दीनदयाल जी जो लिख चुके हैं, फिर मैं कहूँगा कि उस समय की आवश्यकता अनुसार भाषा शैली, इसीलिए बाद में वाद शब्द जो जुड़ा, और वो सब तेनोत्तम की परंपरा की ही बातें हैं। नवीन बात वो कह रहे हैं ऐसा वो नहीं कहते, हाँ वो उस समय की आवश्यक भाषा में कहते हैं। इसलिए जैसा इन्होंने कहा था ना अभी, जो जन्मा है खाएगा, कमाने वाला खिलाएगा, ये एकात्म मानववाद के अनुसार हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। फिर टेक्नोलॉजी, ये मैन पावर रिप्लेसिंग ना हो, मनुष्यों के श्रम को अधिक, फिर कहते हैं अधिक उत्पादन, समुचित वितरण और संयमित उपभोग। दीनदयाल जी सब लिख रहे होते हैं, उसमें से फिर जब एकात्म मानव दर्शन की बात करते हैं मित्रों, दर्शन है। अब इसमें से इसके मैं दर्शन की बात कर रहा हूं मित्रों, आइडियोलॉजी, वाद, ये कई बार क्लोज्ड और डॉगमैटिक होने के खतरे से ग्रस्त रहती है। नथिंग बियॉन्ड दिस, जबकि दर्शन एक खुलेपन में विचार करने का आमंत्रण है। ये मूल स्थापनाओं का प्रतिवाद करने की चुनौती है, और ये सही समझने के बाद शरणागत होने का निर्देश है। इसलिए जब हम एकात्म मानववाद की बात हम इस दिशा में जब सोचते हैं, तो वही बातें तो कही हैं जिसको परम पूजनीय गुरु जी ने एक वाक्य में कहा, एक ही सत्य सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। मुझे भी कब कहा कि 1972 में ठाणे में आखिरी में पांडुरंग शास्त्री आठवले के तत्व ज्ञान विद्यापीठ में संघ परिवार के सारे संगठनों के प्रदेश तक के प्रमुखों की 5 दिनों की बैठक थी। उसमें से उन्होंने एक संदर्भ में ये बात कही थी, षट दर्शन और बाकी साधनाएं, उपनिषद, ये सब भी भूल जाओ किसी कारण,
तो भी एक वाक्य तुम याद रखो, उसमें से सभी चीजें वापस प्रकट हो जाएंगी। और यही वाक्य था, एक ही सत सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। अब यही चीज है जो जीव, जगत और जगदीश, अध्यात्म के 3 पहलू हो गए ना। तो जीव, जगत, जगदीश के का बोध होना स्वरूप का और उनके अंत संबंधों की पहचान, यही तो अध्यात्म है। तो इसके आधार पर फिलॉसफी, और फिलॉसफी से निकलती है आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी से निकलती है गोल ऑफ लाइफ। खाओ पियो मौज करो मर जाओ, इतनी ही जिंदगी नहीं है, इसके परे भी जिंदगी का कुछ मकसद है। इसका जीना जीना एहसास अध्यात्म की चेतना पर बढ़ने का एक छोटा कदम है। और तब फिर जीव जगत जगदीश के संबंधों में से जब गोल ऑफ लाइफ आता है, मतलब गोल ऑफ लाइफ में से निकलती है वैल्यूज ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ लाइफ में से निकलती है आइकॉन्स ऑफ लाइफ, आइडियल्स ऑफ लाइफ, महापुरुष, उन्हीं को हम स्वीकार करते हैं। तब हम दधीची को ही स्वीकार करते हैं, तब हम शिव को स्वीकार करते हैं, तब हम रंतिदेव को स्वीकार करते हैं, तब राजा दिलीप को स्वीकार करते हैं, और तब बनता है स्टाइल ऑफ लाइफ। और तब स्टाइल ऑफ लाइफ इस निर्देश में से एक ही सूत्र का निर्देश करते हैं कि देखो भाई, जीना तो ठीक है, जियो और जीने दो भी प्रकृति ही है। सुनो, संस्कृति की ओर बढ़ना है तो जीने दो, तब जियो की ओर जाओ। बाकी के जीने का अधिकार तुम संरक्षित करो, क्योंकि तुम मनुष्य हो। इसलिए एकात्म मानव की जब बात कही है तो दीनदयाल जी कई बातों को भूलते नहीं हैं। ये ओवर एम्फेसिस ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म नहीं है। व्यक्तिवाद और मनुष्य को सर्वोच्च मानना ये नहीं है। बाकी तो भोग योनियां हैं, मनुष्य ही कर्म योनि है। मनुष्य ही हंस सकता है, मनुष्य ही आत्महत्या कर सकता है, बाकी तो प्रकृति के वश में है। प्रकृति से ऊपर उठकर संस्कृति की ओर बढ़ने की क्षमता, पात्रता नर अगर करनी करे तो नारायण बन जाए की स्थिति केवल मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मानुष तन पावा के बड़े भाग को निर्देशित करता है। यहाँ एकात्म मैन इज कॉन्करर ऑफ नेचर को निगेट करता है। आत्मा जीने तो तब जियो, तुमको भगवान ने ये फैकल्टीज दी है, तो बाकी को जीने की व्यवस्था तब उसमें से बात आती है जिसको हम कहेंगे इको फ्रेंडली टेक्नो इकोनॉमिक ऑर्डर। एकात्म मानव दर्शन का यह संदेश है कि विकास की संकल्पना एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं, मानव केंद्रित नहीं, वह प्रकृति केंद्रित इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट। यह निर्देश है एकात्म मानव दर्शन का। मनुष्य इस दिशा में कर्तृत्व संपन्न है, ट्रस्टी है, वहां से भेजा हुआ उसके अखंड साम्राज्य कारोबार को बढ़ाने के लिए, और उसका सच्चित आनंद घन स्वरूप होने के कारण सुख आनंद शांति का साम्राज्य सर्वदूर चराचर सृष्टि में प्रस्थापित करने के लिए भगवान ने मनुष्य को भेजा है। इसलिए उसको अपनी संपूर्ण शक्ति का, बुद्धि का, युक्ति का इस दिशा में प्रयोग करना है। एकात्म मानव दर्शन ये कह रहा है। और दीनदयाल जी सबसे बड़ी विशेषता थी कि बड़े गूढ़ बातों को बड़े सरल ढंग से अभिव्यक्त कर लेते थे। ये उस विषय में वो जीनियस थे। जैसे ये प्रकृति संस्कृति की बात है, मैं कई बार कह चुका हूं भैया, वो दीनदयाल जी से मैंने सुना था संघ शिक्षा वर्ग में कि छींकना प्रकृति है, रुमाल रखकर छींकना संस्कृति है, बिना ज्यादा संभले बगल में छींकना विकृति है, खाना प्रकृति है, बांट कर खाना संस्कृति है, छीन कर खाना विकृति है। इतने सरल सरल रूप में दीनदयाल जी
इन बातों को अभिव्यक्त कर पाते थे। मैं कहता हूँ ये उनका जीनियस है। और इस रूप में अगर हम देखते हैं तो समझ में आता है कि जो जन्मा है खाएगा, कमाने वाला खिलाएगा। तब समझ में आता है एकात्म मानव दर्शन के अनुसार वो कहते हैं विदेशी को स्वदेशानुकूल, स्वदेशी को युगानुकूल बनाकर हम ग्रहण करेंगे। वो कहते हैं अतीत से प्रेरणा लेंगे, अतीत में जिएंगे नहीं। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का विश्लेषण वैज्ञानिक रूप से करते हुए भविष्य को अतीत से भी ज्यादा सुनहरा बनाएंगे। फिर एकात्म मानव दर्शन से वो ये कहते हैं कि केवल समृद्धि नहीं, संस्कृति के अधिष्ठान पर समृद्धि, यही दैवी है। उसमें केवल मनुष्य का विचार नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सुहृदः सर्वभूतानां, सर्वभूत हिते रताः, सर्व मानव हिते रताः नहीं है। अद्वेष्टा सर्व मनुष्याणां नहीं है। चराचर सृष्टि के साथ एकात्म होकर मनुष्य जीता है। और उसके लिए फिर दीनदयाल जी उसी को चिति और विराट के नाते भारतीय किसी भी राष्ट्र के बारे में जब बताते हैं वो दो बातें और बताते हैं कि सृष्टि सब अखंड मंडलाकार है, व्यक्ति स्पाइरल नुमा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं है, अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ये सब इंटरलिंक्ड है। व्यक्ति, फिर परिवार, फिर मोहल्ला, फिर समाज, फिर देश, फिर दुनिया, फिर सृष्टि, फिर ब्रह्मांड, उसके परे परब्रह्म परमात्मा तक सभी लिंक्ड है। ये स्पाइरल नुमा है, ये अखंड मंडलाकार सृष्टि का स्वरूप दीनदयाल जी बताते हैं। फिर से वो ये बताते हुए हमें कहते हैं कि भैया संघर्ष जीवन का नियम नहीं है। जो उस समय कहा जाता था स्ट्रगल इज लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब दोज हु आर नॉट फिट दे शुड पेरिश। नहीं, ये मात से न्याय ठीक नहीं है मनुष्य के सोचने के लिए। विकृति है ये तो। जीवो जीवस्य भोजनम। फिर कहते हैं परस्परानुकूलन, परस्पर अवलंबन, यही जीवन का नियम है। सृष्टि के चक्र को देख लो, किसी भी कड़ी को तोड़ दोगे तो संपूर्ण सफर करेगा, सभी को नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेढक का भी स्थान है, चूहे का भी स्थान है, चींटी का भी स्थान है, हाथी का भी स्थान है। वही श्रीमद् भगवद गीता की उसी बात को वो कह रहे होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शी होकर सब में परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए, सभी में डिवाइनिटी है ये बात करते हुए। और तब ये बात आती है कि उद्योग है, धंधे हैं, सब क्या है? ये सब कर्म पूजा भाव से, ये सब अपने उस स्व की अभिव्यक्ति के लिए, अपनी चेतना को सबके साथ मेल बिठाने के लिए। तब जिस परम वैभव की बात कहा जाता है, जो एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा और अधिष्ठान पर होना है, वो संस्कृति की थाली में परोसी समृद्धि की थाली है। संस्कृति की थाली के बगैर ऐसे ही छींक दिया जाए तो धूल में गिर जाती है। वही आसुरी संपदा है। यही अंतर है अयोध्या और लंका का। लंका से बड़ी समृद्धि कहां थी? सोने से ही तो जड़ी मड़ी हुई थी। कौन से वैभव के साधन वहां नहीं थे? मगर भारत ने उसे स्वीकार कभी नहीं किया। दीनदयाल जी का यही कहना था। इसलिए जब आप तुलसी का भी उत्तरकांड आप देखिएगा, राम राज्य की बात आप देखिएगा, तो उसमें यही है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जो तापों से मुक्ति थी। भूखे का पहला धर्म है रोटी, विवेकानंद की बात वही सार्थक थी। कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं। बाप के जिंदा रहते बेटे की मौत नहीं होती थी। हेल्थ फॉर ऑल। फिर सारे तालाब भरे हुए, सारी नदियां भरपूर, पेड़ मनवांछित फल दे रहे, हर मौसम में सभी हरियाली ही, और समुद्र रक्त उड़ेल कर जा रहा है।
किनारे पर, और यहां भी रत्न खचित हैं, रत्न जड़ित हैं पेवमेंट्स, यहां भी हाट है, बाजार है, बाजार में एक से एक चीजें हैं, लेकिन मोल तोल भाव प्राइस नहीं है। आपको चाहिए आप ले जाइए। हमने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आत्मसंतोष के लिए बनाकर यहां रख दिया है खुले बाजार में। मेरी कृति आपको अच्छी लगी, आप ले जाइए अपने यहां, लेकिन हमें मालूम है कि आप भी उतनी ही ले जाएंगे जितने में आपको संतोष मिलेगा। फिर तो जब रिस्ट्रेन्ड कंजम्पशन का संस्कार है तो सरप्लस तो रहेगा ही रहेगा, फिर अभाव कहां रहेगा? पर दीनदयाल जी के बारे में जो अर्थायाम कहा गया, अर्थ का अभाव भी नहीं, अर्थ का प्रभाव भी नहीं। अभाव में भुभुक्षितम किम न करोति पापम क्षीणा नराः निष्करुणाः भवन्ति। भूखे का तो कुछ भी अपराध माफ नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं सोच सकता, निष्करुण होगा वो। लेकिन वही कह दिया कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भौतिक सुख में कुछ नहीं। इसलिए दीनदयाल जी एकात्म मानव दर्शन में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा की बात कहते हैं। फिर वो सुख को कहते हैं भैया सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख व्यक्ति परक है। फिर बड़े छोटे उदाहरण देते हैं दीनदयाल जी। अरे रसगुल्ला तो मीठा है, रसगुल्ला अच्छा लगता ही है, खाते भी हो ना, लेकिन जब पहले रसगुल्ले में तुमको मिठास और अच्छा सुख मिलता है, वो तुमको रसगुल्ला अच्छा होता है, इसी एक ज्ञान के कारण तो 12वां रसगुल्ला खाओ, 13वां खाओ, 25वां खाने लोगों, तुमका ही क्यों आती है? रसगुल्ला तो अगर आनंद का स्रोत है तो 25वां रसगुल्ला भी पहले रसगुल्ले के समान ही तो आनंददायक लगना चाहिए था, क्यों नहीं होता? तो वो कहते थे, फिर वही बात कहते थे, सुख व्यक्ति परक है। उसमें उदाहरण देते थे कुत्ते का। कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी में कोई रस या स्वाद नहीं है, वो तो जो उसके मसूड़े में कहीं लग जाती है वो हड्डी, उससे हल्का हल्का खून जो रिश्ता है, उस खून को वो भ्रमवश हड्डी में से निकलने वाला आनंद समझता है, उसके अंदर का है वो। तो सुख व्यक्ति परक है। फिर दीनदयाल जी कहते थे सुख शारीरिक, वो तो अखंड नहीं हो सकता, वो तो खत्म होगा और फिर इच्छा लगेगी, और इसी में संघर्ष भी है। इस प्लेन पर सुख प्राप्ति में ही टकराव संघर्ष है। इसके ऊपर तुम उठ जाओ, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, तो सेवा करने से सुख मिलता है, वो आत्मा का सुख है। सत्संग से जो सुख मिलता है मन का सुख है, स्वाध्याय से जो सुख मिलता है वो बुद्धि का सुख है। और इन स्तरों पर सुख ज्यादा अखंड, ज्यादा घनीभूत, ज्यादा निरंतर और ज्यादा शाश्वत होता है। तो शाश्वत अखंड घनीभूत सुख यही मनुष्य को काम्य है, क्योंकि मनुष्य सत्य के ही द्वारा प्रेरित है। इसलिए उसके अंतर्गत वही है जो वहां है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसलिए सब में भगवान का अंश है। उसमें यद यद विभूतिमत् सर्वम, जहां कुछ भी अच्छा है वो तो परमात्मा का साक्षात रूप है। एकात्म मानव दर्शन में ये सभी बातें हैं। वो बताते हैं, आर्थिक बात बता रहे हैं, राजनीति विकास की दिशा, अरे छोटी सी बात बताते हैं। उन्होंने उसमें लिख रखा, हमको भी आश्चर्य से लगा। उनका कहना था उस समय कि भैया नौ परिवहन और नौ जो जल मार्ग है वो रेल मार्ग से सस्ता है तिगुना, और रेल मार्ग से सड़क मार्ग तो महंगा है। उनका कहना था जल मार्गों को अधिक पुष्ट किया जाए, रेल मार्गों को उसके लिए फीडर भी बना दिया जाए, और रोड्स रेलवे लाइन के परपेंडिकुलर चले, पैरेलल नहीं, तो वो फीड करें रेलवे को, तो कुल मिलाकर के फ्रेट जो होगा वो कम होगा। तो परिवहन के संदर्भ में वो ये लिखते होते हैं 57 में भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा। टेक्नोलॉजी के बारे में उनका वही कहना है, जिसको हम बाद में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कहने लगे।
समाज की जरूरत के हिसाब से तकनीकी, उसके लिए एक ऑम्बड्समैन होना चाहिए जो सामाजिक उद्देश्यों के विपरीत है। ये उसके लिए जो बाद में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि वो टेक्नोलॉजी अच्छी जो इकोनॉमी, इकोलॉजी और एथिक्स तीनों का समन्वय करे। वायलेटिव ऑफ दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स वो फ्रैंकेनस्टीन है, ये कहा गया। फिर वो कहते थे प्रोडक्शन बाई मासेस, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं, लार्ज प्रोडक्शन बाई मासेस। बाकी के विषय बहुत से उन्होंने बताए हैं और जेके बजाज जी ने इस विषय पर सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के द्वारा बहुत काम किया है। आप कभी पुस्तक पढ़िएगा, सनातन भारत जागृत भारत। आप कभी पढ़िएगा अन्नम बहुपूर्वित, जो ये अन्न के बारे में कह रहे थे ना, इन्होंने पूरी दुनिया के फूड ग्रेन्स कंजम्पशन का तुलनात्मक अध्ययन, भारत की जरूरत, सबका उल्लेख उस किताब में किया है। तो ये हम सब एक बार समझ कर चलें, इस संदर्भ में एकात्म मानव दर्शन की बात को हम समझ कर चलें, तब दीनदयाल जी का व्यक्तित्व आपको और गहरा और बड़ा नजर आएगा। बातें बहुत कही जा सकती हैं, मैं केवल ज्यादा न करते हुए परम पूजनीय गुरु जी ने, मैंने जो थाना बैठक की बात कहा था ना भैया, वो बैठक ऐसी थी कि मानो परिवार का मुखिया समझ रहा हो को तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और परिवार के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देकर जा रहा है कि बेटा ये भूल जाओ तो भूल जाओ, कम से कम इतना मत भूलना, ऐसा मानो कह रहे हैं। तो उसी में दीनदयाल जी चले जा चुके थे। हमने दीनदयाल जी के बारे में परम पूजनीय गुरु जी को एक बार अप्रत्यक्ष और एक बार प्रत्यक्ष सुना, दोनों ही, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद। उसके पहले दीनदयाल जी सरीखे व्यक्ति, मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता था कि दीनदयाल जी सरीखे व्यक्ति चुनाव क्यों लड़ गए? क्योंकि प्रचारक, संगठन मंत्री चुनाव नहीं लड़ते, ऐसा मैं समझता था। ये क्या हुआ? तो मैंने माननीय भावराव जी से पूछा, तो भावराव देवरस, उनसे पूछा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाद तो एक रास्ता सा खुल गया ना, प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके बाद आप किसी को कहो कि तुम चुनाव ना लड़ो, तो वो तो मुझे कहने लगा कि तुम क्या दीनदयाल जी से बड़े हो गए? कुछ नहीं बोला। मैं कैसे, इसको तो मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ, ये तो स्पष्ट है, सर्वविदित है, सत्य है ये तो। वो तो चुनाव लड़ गए तो हम नहीं लड़ सकते? लो, अब उसका भी मेरे पास क्या जवाब हो? हम ये तो कह नहीं सकते कि यार वो दीनदयाल जी हैं, हम नहीं दीनदयाल जी का, तुम दीनदयाल जी हो। इस बकझक में तो कोई अर्थ नहीं था। तो भावराव जी ने मुझे कहा कि वो मेरी गलती थी, हमने ही परम पूजनीय गुरु जी को बहुत जोर दिया और गुरु जी ने हम बच्चों की जिद समझ लिया। लेकिन आप मानता हूं कि वो उसका चुनाव लड़ना ठीक है। लेकिन दीनदयाल जी की बड़प्पन देखिए कि स्वयंसेवक के नाते माना, प्रचारक के नाते उस निर्देश को मान लिया, लेकिन जौनपुर आए और आकर कार्यकर्ताओं की बैठक में बोलते हैं कि देखो एक बात बता रहा हूं सबको, चुनाव तो लड़ने आ गया हूं, तय हुआ है इसलिए, लेकिन किसी ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इसके कारण जाति के नाते से अपील कर रहे हो, ये गंध अगर मुझे लगी तो मैं अगली ट्रेन पकड़कर दिल्ली चला जाऊंगा। जबकि प्रतिस्पर्धी कांग्रेस के वो तो शुद्ध जातिवाद ही कर रहे थे वहां, श्री राजदेव सिंह जी जीते भी वही, दीनदयाल जी हार गए। और हारने के बाद भी फिर उसी प्रकार की बैठक। तो कहते हैं ना, इन सक्सेस डोंट लूज योर हेड, इन डिफीट डोंट लूज योर हार्ट। इसी को गीता में कहते हैं ना, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। वही बात दिखाई पड़ती है। इसके तो अनेक प्रसंग हैं, तुल्य निंदा स्तुति मौनी के, इतने उदाहरण है दीनदयाल जी के जीवन के जो उन बातों से इतने परे थे कि बहुत दुखी होकर एक कार्य समिति बैठक में बैठ गए।
मुझे तो कैलाशपति मिश्र बिहार के जो थे वो उस बैठक में थे, उन्होंने कहा, लेकिन वहां बैठक में रहे, अनुशासन पूर्वक रहे, उनकी बात नहीं मानी गई तो भी क्या, स्पिरिट ऑफ कलेक्टिविटी, टीम वर्क, every individual is a fraction, only team has the potential of becoming an integer. हर व्यक्ति अपूर्णांक है, टीम ही पूर्णांक बनने की क्षमता रखती है। इसलिए उन्होंने जुटाया कैसे, तो जगन्नाथ राव जोशी थे, भाई महावीर थे, बलराज माधोक थे, नानाजी देशमुख थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, पी परमेश्वरन थे। आप देखते जाएंगे तो वो पिरो रहे थे माला और धागा टूट गया बीच में, अनपेक्षित था, 68 आ गया, हत्या हुई, और सरासर गलत है, झूठ है कि बच्चों ने ढकेल दिया था उनको। जिस तरह से शरीर पड़ा था उस पोस्ट के नीचे, वो पैरेलल टू रेलवे लाइन था, चादर उड़ाई हुई थी, हाथ में 5 रुपए का नोट थमाया हुआ था, और दोनों पैर और दोनों हाथ यहाँ मध्य भाग से फ्रैक्चर्ड थे, यहाँ सिर पर चोट थी। ये 68 की बात है मित्रों। वहां से शव को लाया गया, मैंने कहा था, तो शव को लाया गया बाबतपुर बनारस हवाई अड्डे पर। परम पूजनीय गुरुजी आजमगढ़ से जौनपुर या जौनपुर से आजमगढ़ संघ के शिविर में जा रहे थे। वो रास्ते में थोड़ा डिरूट करते हुए एयरपोर्ट पर आए थे, हवाई जहाज में शव था, ऊपर गए थे, भवराव देव पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ते हुए हवाई जहाज की तरफ गए थे, अंदर गए, ऐसे ही माथे को पकड़ लिया दीनदयाल जी के गुरुजी ने, और बहुत कहा कि अरे इतनी जल्दी चले गए, अभी तो बहुत होना था, लगता है देश को दुर्दिन देखना शेष है। तब तक भावराव देवराज जी फपक कर रो पड़े, दरवाजे के कोने पर खड़े थे। पैसे ही बोले, भाव चलो, रोने का समय नहीं है, बहुत काम करना है, चलो उतरो नीचे। और गुरु जी उतर जाते हैं। इतना गंभीर वातावरण, पूरे रास्ते कोई बात नहीं होती। शिविर में किसी को गुरुजी से पूछने की हिम्मत नहीं होती दीनदयाल जी के बारे में। अगला शिविर पूरा अटेंड करते हैं, 68 से लेकर 72 तक कुछ नहीं बोलते गुरुजी। और ठाणे की बैठक में, जिसमें मैं भी था, भगवान की कृपा थी, उस बैठक में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के काम का आकलन और समीक्षा करते हुए 3-4 बातें कहा। एक, वो कहते हैं कि एक ही तो था, वो भी चला गया, असमय ही चला गया, शेष तो कंगूरे के कलश है, फिर भी सब साथ बढ़े, कोई न छूटे, आगे बढ़े, तो उस एक व्यक्ति के अभाव की क्षतिपूर्ति कुछ मात्रा में हो पाई। टीम वर्क का संदेश था। दूसरी बात, फिर आगे जो समीक्षा चलती थी, राजनीतिक क्षेत्र की भी समीक्षा चली थी, उन्होंने कहा, अरे भाई, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, ये अखंड अविभाज्य श्रद्धा का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं है, ये बुद्धिभेद का विषय नहीं है। अपने अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार भाषा और शब्दावली में यत्किंचित परिवर्तन भले ही हो, मगर भाव के स्तर पर यह दृढ़ रहना चाहिए, यह हिंदू राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, अखंड राष्ट्र है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, ये अविभाज्य श्रद्धा का विषय है। गुरु जी ने तो ये बात कही। मानो दीनदयाल जी की बात उनके अभाव में 72 में 68 के 4 साल के बाद गुरुजी कह रहे थे। दूसरी बात कहते हैं वो, कह रहे भाई, उन्हीं के तरीकों की नकल करते हुए तुम आगे बढ़ने की सोचते हो क्या? उन्हीं के मतलब कांग्रेस का। अरे वो तो नए नए तरीके आविष्कार करेंगे, तो तुम तो नंबर 2 ही रह जाओगे। अपने अखाड़े में लाकर पछाड़ना सीखो।
ये निर्देशित कर रहे हैं। तो विचारधारा, कार्य पद्धति, आचरण, तीनों में दीनदयाल जी का व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व, इसका आज भी उतना ही मूलग्राही महत्व है। जैसे कहते हैं ना, सूर्य के बारे में कहते हैं प्रकाश, सूर्योदय और पान खाना और कोई चीज है। तीन ऐसी चीजें हैं जो हर दिन नूतन लगती है। आप हर दिन सूर्योदय देखिएगा, आपको पुराना बासीपन नहीं लगेगा, हर दिन एक विशिष्ट ताजगी रहेगी। वैसे ही हमने अनुभव किया दीनदयाल जी के बारे में भी और कृतित्व के बारे में भी। और जब आज के संदर्भ में देखते हैं तो मैं इतना कहूंगा कि बाजारवाद और उस आधार पर सेकुलरवाद एक तरफ, विकासवाद दूसरी तरफ। विकास एक हद तक एडमिसिबल है, परमिसिबल है। विकास मतलब क्या क्या अंतिम व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति, ये उस विकास का क ख ग है। और भारत भौतिक समृद्धि के लिए विश्व गुरु बने, ये भी विकास का क्षेत्रज्ञ है, लेकिन उसका अधिष्ठान है संस्कृति। तो विकास का ये पहलू है कि विकास इज इक्वल टू संस्कृति के अधिष्ठान पर परोसी हुई समृद्धि, वो दैवी संपदा होगी। और दूसरा है विकासवाद। उस विकासवाद में विकास की बलिवेदी पर बाकी सबकी बलि चढ़ा दी जाए, चाहे जीवन मूल्य हो तो, अध्यात्म हो तो, संत वृत्ति हो तो, ईमानदारी हो तो, फिर तो उस विकासवाद में पूंजी ही ब्रह्म है, मुनाफा ही मूल्य है और उन्मुक्त पशुवत उपभोग ही मोक्ष है। विकासवाद को दीनदयाल जी कबूल नहीं करते। विकास काम्य है, विकासवाद में। उसी तरह भारतीय संदर्भ में सेकुलर इज इक्वल टू सर्वपंथ समादर। लेकिन विकासवाद की तरह से सेकुलरवाद एक डॉगमा है जिसका अर्थ है हिंदुत्व विरोध, हिंदू समाज का अपमान, हिंदू समाज के स्वाभिमान पर चोट, मानबिंदुओं पर आघात, ये सब सहना, ये सेकुलरवाद है जो राष्ट्रघाती है। भारत की अपनी अस्मिता और पहचान, भारत के राष्ट्रवाद का उत्स, फाउंटेन, वो इस देश की सनातन परंपरा है जिसको हम भारतीयता या हिंदुत्व कहते हैं। इसके प्रति तनिक भी या किंचित भी संदेह, भ्रम या आत्मविश्वासहीनता वो देश के लिए विघातक हो। और राम राज्य का अर्थ प्रकृति केंद्रित विकास। खेती की जमीन हम ऐसे ही ले लें, वनवासियों को उनकी जमीन पर से उजाड़ दें, ये कहते हुए कि वे स्क्वैटर्स हैं, और जो गए हैं विकास के नाम पर वो एनक्रोचर्स हैं। वो कहां स्क्वैटर्स हैं जो शताब्दियों से वहां रह रहे हैं। विकासवाद का ये जहर है कि वो इनहैबिटेंट्स ओरिजिनल को वो स्क्वैटर्स बताता है। उससे तो लंका बनती है, और लंका को भारत ने हमेशा जलाने योग्य माना है, सोने की लंका को वरेण्य नहीं माना है। एकात्म मानव दर्शन का आज के संदर्भ में विकासवाद, बाजारवाद, सेकुलरवाद आदि से भिन्न तेजस्वी राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद, आत्मविश्वास युक्त राष्ट्रवाद,
आत्मविश्वास का आधार स्वाभिमान, स्वाभिमान का आधार स्वबोध। हमारी परंपरा जैसी है कौन देश, बचे हैं कितने, कितने साल के हैं बच्चे, देश हमें डिक्टेट करेंगे? जिसके जीवन की निरंतरता हजारों हजारों साल रही है। हमने, दुनिया ने जब खोला तो हमें राष्ट्र के रूप में पाया इतिहास में, हमें वो सिखाएंगे। उसके लिए हम आत्मविश्वास हो, उसके लिए अपने भारत की पुण्य परंपरा, शास्त्र परंपरा, ज्ञान परंपरा, वो सब और महापुरुषों की स्मृति हमें प्रेरणा दे। आज दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर मुझे भी, आपको भी सही राह या उनकी राह पर चलने की क्षमता प्रदान करे, धीरज प्रदान करे, संबल प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हुआ मैं प्रार्थना करता हूं।